अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये रिबन के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन दोस्तों को जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियोस के अंदर बहुत मवाद है अपलोड किया हुआ है, आप इन वीडियोस को देखें और सीखें। सीखने के लिए बहुत कुछ इसमें पड़ा है। चलिए अपने काम की तरफ चलते हैं। आज हम ये रिबन बनाना सीखेंगे। ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है, इश्तिहार बनाने के लिए, वेब बैनर बनाने के लिए, या ऑनलाइन जहाँ पे भी कोई एडवर्टाइजमेंट आप लगाना चाहें वहाँ ये लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बनाऊँगा ब्लू वाली। इसको यहाँ लाते हैं, ये सिंपल सी है बिल्कुल ही। यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, आप किसी भी साइज़ में ले सकते हैं, और इसको नीचे में ड्रैग करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ राइट क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ से कंट्रोल आर करूँगा तो ये रिपीट हो जाएगा। अब सेंटर वाली को यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करना है और बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ ज़रा सा बड़ा हो जाएगा। इसी की एक और कॉपी बनानी है। इसको राइट यहाँ से लेकर राइट क्लिक करेंगे तो एक कॉपी और बन जाएगी। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लें, हाफ कर लें। अब क्या करना है, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और कंट्रोल क्यू कर देता हूँ, ये सब कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनमें कोई सा भी आप कलर दे दें अपनी चॉइस का। इसमें ये येलो ले लिया और यहाँ से इसको लेंगे, इसके अंदर मैं डार्क सा कलर देता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ। तो इसको यहाँ से मूव करना है, यहाँ पे इस नोड के साथ अटैच कर देना है। ये देखें, यहाँ से इस एक दो क्लिक करेंगे तो नोड्स आ जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे तो ये एरो आ जाएंगे रोटेशन वाले। इनको क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ तक। अब इसका साइज़ मैं कम कर लेता हूँ इसके बराबर। अब ये थोड़ा सा कम हो गया है तो दोबारा क्लिक करके फिर ऊपर को मैं लेके जाऊंगा। ये बन गया कामयाबी से। अब यहाँ से इसको लेना है दोबारा, यहाँ से ये देखिए इस नोड से सेलेक्ट करना है, और सॉरी यहाँ से नहीं, कंट्रोल सेट करता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे लाना है और इस नोड के साथ अटैच करके राइट क्लिक कर देना है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके पेज डाउन कर दूंगा। ले जी, शेप बन गई। क्या करना है, मैंने इसको कंट्रोल क्यू कर लिया था, कर्व बना लिया था। यहाँ से मैं शेप टूल लूँगा, सेंटर में डबल क्लिक करना है और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेना है। सेम ऐसे यहाँ पर डबल क्लिक किया और इसको अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी एक और शेप भी कवर हो गई है, ये वाली। इसको बनाने के लिए अब मैं, ये चीज़ तो बन चुकी है ब्लू वाली। साइज़ कम करें इसका, यहाँ ला के रख दें, ये तो बन गई है। अब ये बनानी है हमने येलो वाली। अब मैं इनके कलर्स चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ग्रीन ले लेते हैं यहाँ से और इन येलो को लाइट ग्रीन दे देते हैं और लाइट कर देते हैं। अब मैं ये येलो वाला लूँगा, वैसे बनाना है। यहाँ से इनको साइड पे कर देता हूँ, बल्कि ऐसे इसको मैं काफ़ी बनाऊँगा। यहाँ से नीचे की तरफ लाऊँगा यहाँ, और यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा। मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ ताकि इसके साइज़ में फ़र्क ना आए। यहाँ से व्यू करें आप, वायर फ्रेम, और ये जो नीचे इसका एक ये खड़ा है, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दें। ये एरो वाली शेप एक नीचे थी ना, इसलिए मैंने वो ली थी ताकि उसका साइज़ ये ना रहे, तो वो डुप्लीकेट ना हो, साइज़ में भी कमी ना आए। अब ये इसके साइज़ का था ना, तो इसलिए छोटा है। मैं इसको ड्रैग करूँगा और इस नोड के ऊपर यहाँ ला के
इसका साइज पूरा कर दूंगा। अब मैं वापस इसको इनहेंस्ड के अंदर जाता हूँ, व्यू और इनहेंस्ड। ये वापस अपने कलर्स में आ चुका है। अब इसको चाहें तो एक साइड पे कर सकते हैं आप, ना करें तो सेम वही तरीका है। ये सिलेक्ट करें, यहाँ से लाएं, इसको नीचे से सिलेक्ट करना था, यहाँ से यहाँ लाएं, राइट क्लिक कर दें। ये देखें, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मूव करना है इसको, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देना है ताकि वो नीचे चला जाए। अब आपकी मर्जी, जितनी चाहे इसकी कापियाँ बनाते जाएं। ठीक है, ये हो गया। इनको मैं साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इनके लिंक वीडियोस के नीचे दे रखे हैं, आप वहाँ से इनको कॉपी करके तजर्बे कर सकते हैं। ये शेप टूल है, एक सिंपल सी शेप है, ये और ये एक ही है। मैंने इनका कलर चेंज किया हुआ है बस। अब ये कैसे बनानी है, ये बहुत सिंपल है। सेम वैसे रेक्टेंगल लें, किसी भी साइज में हो सकता है। इसको कलर दे देता हूँ मैं रेड में, आउटलाइन हटा देता हूँ। यहाँ क्लिक करें और ये मिड पॉइंट से पकड़ के इसको ड्रैग करना है इस तरफ। यहाँ राइट क्लिक कर देना है, बस ऐसे। इसकी अब सेट करें इसको और इसकी कॉपी बनाते जाएं। सेम ऐसे ड्रैग करते जाएं, ये कॉपियाँ बनाते जाएं। अभी मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ, इसलिए मैं कॉपी नहीं बना रहा। सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। इसको सीधा ही लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई से भी आप कलर दे सकते हैं, 2। इसको येलो में लाते हैं, थोड़ा उससे डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये लाइट के बजाय डार्क कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। येलो के बजाय डार्क कर देता हूँ, और बढ़ जाएगा। अच्छा, इनको मैं सेट करूँगा, यहाँ से लिया, यहाँ पे ला के ड्रैग किया और नोड के ऊपर क्लिक करके लाकर राइट क्लिक कर देना है। अब शिफ्ट पेज डाउन करना है, ये बस। अब तो सिर्फ डुप्लीकेट ही करना है। आप यहाँ से इस नोड से इसके नोड के ऊपर लाएं, राइट क्लिक करें और फिर शिफ्ट पेज डाउन। अब इसको लाएं यहाँ पे और फिर शिफ्ट पेज डाउन और यहाँ इसको लाएं और शिफ्ट पेज डाउन। ये बन गया। अब ये लास्ट वाली मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, सेम ऐसे बन गई है ना ये चीज़। अच्छा, एक रिबन ये है छोटी सी, इसको कैसे बनाना है साइड पे करता हूँ। ये भी सेम वही तरीका था जो भी मैं बना चुका हूँ। ये ऐसे लेना एक सेंटर में, इस पे क्लिक किया, ड्रैग अप किया और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। इसको क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया और यहाँ से डबल क्लिक नहीं, दोबारा क्लिक करना है। मिड पॉइंट से क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लाना है और यहाँ क्लिक कर देना है। देखें, ये शेप बन कुछ सिलेक्ट करें और कलर फिल करें। बाहर वाले का, इन दोनों का कलर लाइट कर दें, नीचे डार्क रहने दें, होगा अच्छा लगेगा। आउटलाइन हटा दें, तो लेना है कंट्रोल क्यू करना है और यहाँ से शेप टूल लूँगा, यहाँ से शेप टूल लूँगा और यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इस अंदर ड्रैग करूँगा। थोड़ा इसको साइड पे करूँगा क्योंकि ये थोड़ा तिरछा है ना, तो इसको इफेक्ट भी वैसे देना चाहिए। ये देख, ये बन गया। अब ये छोटे छोटे से 2 होल्स देने, उसके लिए कंट्रोल प्रेस करके मैं होल लूँगा, होल
बना दूंगा ऐसे। यहाँ ला के क्लिक करें और यहाँ ला के क्लिक करें, ड्रैग करके ये इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप ट्रिम कर दें। अब ये बचा हुआ है तो डिलीट कर दें। सेम ऐसे इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और ट्रिम और डिलीटेड। बस चाहें तो इफेक्ट देते रहें, इफेक्ट का काम ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ से इफेक्ट दें, सेंटर में लाएं और ये इसको क्लिक करके सेंटर में लाएं और ये रेड को, सॉरी वो क्लिक हो गया बाहर, क्यों नहीं शो हो रहा, कंट्रोल सेट करता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, फिर से यहाँ से ये कलर अप्लाई किया, इसको ड्रैग करके सेंटर में लाना है यहाँ और रेड को यहाँ ला देना है। ये एक इफेक्ट बन गया है, देखिए। इसको ड्रैग करके बाहर रखता हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है। ये शेप जो है ना थोड़ी मुश्किल है, लग रही है मुश्किल मगर है नहीं। इसको बनाने के लिए अपने इसको चाहे तो ट्रेस कर लें। यहाँ से मैं सेट करता हूँ, ये इनके सिर्फ 3 हिस्से हैं। इसको लिया, अब सेट किया, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व किया और यहाँ से सिमेट्रिकल नोड्स में यहाँ क्लिक कर दिया। अच्छा, इसको फिर सेलेक्ट किया इन दोनों को, यहाँ से ये कन्वर्ट टू लाइन कर दिया। सिमेट्रिकल का फ़ायदा नहीं है, मैं बैक कर देता हूँ ये। अच्छा, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको अप करें और इसको सेलेक्ट करके डाउन करें। एक शेप ये कंप्लीट हुई। यहाँ से मैं एक और शेप लेता हूँ, एज पे क्लिक किया, यहाँ मैं इस एज पे क्लिक करता हूँ, ये ऐसे ही शेप ले लेंगे आपने। अच्छा, इसमें ट्रेसिंग का भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। ट्रेस करने का भी एक तरीका ये होता है, ट्रेस ऐसे ही किया जाता है, उसके लिए कोई और ख़ास तरीका नहीं है। अब मैंने यहाँ से सॉरी बैक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, बताया नहीं है। इन सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। ये सारे नोड्स इसके कर्व में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ क्लिक करना है, पहले बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ से इस शेप को क्लिक करके ये बाहर की तरफ लाऊंगा, ये हो गया। तो यहाँ से नोड को ये स्टार्ट में लाता हूँ और इसको अप की तरफ लाता हूँ मैं, ये और ये ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ऐसे सिंपल सी ट्रेसिंग है, टिपिकल काम नहीं है ये। बस ये बहुत है इतना। अब मैं इसको लेता हूँ, इस शेप से पहले थोड़ा यहाँ लेते हैं, ये यहाँ एक बॉक्स की शक्ल ले लेनी है ऐसे ही, और फिर इन सब नोट्स को सेट करके कन्वर्ट टू कर्व करें और सेम वैसे ही यहाँ से F10 ले लें, और सॉरी F10 तो हाँ F10 ही लेंगे, और यहाँ से ये शेप टूल के जरिए मैं इसको ट्रेसिंग मोड में ला रहा हूँ। अब इनको सेट करके स्टार्ट में इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है ये चीज। इसको भी
ओवरलैप थोड़ा बहुत हो जाए उसकी खैर है। शेप मेरा ख्याल में मुकम्मल है। अब क्या करते हैं, मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ इस सारे को, बाकी रिपीट है, बस यही कुछ थी शेप। अच्छा ये देखें जो इसमें से बच रहा है ना, आपने उसको सही कर लेना है। दोबारा से लूँगा, इसको ओवरलैप करूँगा मैं, ताकि कोई भी शेप अंदर ना बचे, वरना वो बाद में प्रॉब्लम करेगी, वक्फा छोड़ जाएगी उसमें, वो बुरा लगेगा। इसको रिमूव करता हूँ, थोड़ी वो बाहर निकल रही थी। अच्छा इसकी ओवरलैप की खैर है, चाहें तो आप क्लिक करके इसको ड्रैग करके साथ में मिला लें, नहीं भी तो मसला नहीं है। ये लाइंस नीचे आएंगी, बस ये शेप तैयार है। अब क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लें, आप अपनी चॉइस का कलर भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं ऐसे रहने देता हूँ, इस पे क्लिक किया, इस पे और इस पे, 3 शेप्स आ गए मेरे पास। ये देखें ये प्रॉब्लम आ रहा था, कंट्रोल Z सेट करता हूँ, तीनों शेप्स बैक हो गए। अब इसकी ओवरलैपिंग को यहाँ से, ये बाद में वक्फा आएगा, इसलिए मैं दोबारा बैक करके उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ से फिर दोबारा स्मार्ट फिल टूल लें, इनको क्लिक करके ले लें। अब इन पर क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक किया और ये क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आए, इसको रिमूव कर दें, चाहे तो रिमूव कर दें या एक्स्ट्रा के लिए रख लें, आपकी मर्जी है। ये पूरी शेप तैयार है। अब मैंने इसको कलर्स देने हैं, ये देखें, इसको भी फिल करना पड़ेगा। यहाँ डबल क्लिक करूँगा, एक नोड और आ जाएगा। इस नोड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो डबल क्लिक करके इस नोड को रिमूव कर देता हूँ, अब सही हो गया है। अच्छा इनमें अब कलर देने हैं, यहाँ से आप इंटरेक्टिव टूल लें, क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग करें, जैसे दिल करे कलर दें, आपकी मर्जी है। कलर्स तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बस अब इसको यहाँ से फाउंटेन कलर को ड्रैग करें और इसके ऊपर छोड़ दें, इसको ड्रैग करें, इसके ऊपर छोड़ दें, ये शेप्स तैयार है। सेलेक्ट करें, आउटलाइन हटा दें। अब इसको नीचे ड्रैग करके ले आए और एक और कॉपी बना लें और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली घुमा लेना है। ये इसको यहाँ ले, अच्छा मैं एक यहाँ से ना लाइन ले लेता हूँ ताकि ये सेंटर में है। अच्छा इन दोनों को फिर सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके ऊपर ला के छोड़ देंगे। अब इस बॉक्स को, ये जो ऊपर से आ रहा था नीचे की तरफ, इसको रिमूव कर देता हूँ। शेप में जो फ़र्क आ रहा है वो मुझे निकालना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करता हूँ ये, और ये इसमें भी फ़र्क है, इसको अब कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको बैक ले जाते हैं या ये अब वो कर देता हूँ नोड को, इसमें भी है फ़र्क। ये अभी आप इसके करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी खामियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। ये ज़रा ब्रीक बिनी का काम होता है। अच्छा अब क्या करना है, इसके कलर चेंज कर लें, इंटरेक्टिव टूल लें, यहाँ डार्क दे देता हूँ मैं, या ब्लैक ले लेता हूँ और यहाँ रेड। सिंपल वही काम,
इस फाउंटेन को यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिक कर देना है, छोड़ देना है। अब इसका कलर डार्क बाहर की तरफ जा रहा है तो वो मुझे चाहिए अंदर की तरफ। मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लूँगा। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, वैसे तो कई हैं। आप चाहें तो इसको इस तरफ ड्रैग कर लें या यहाँ से रिवर्स फिल कर लें, ये रिवर्स फिल लें, या चाहें तो ये क्लिक करके ये ड्रैग करें ऐसे, ये भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा, ये हो गया। अब दोबारा उसी शेप को चाहें तो ले लें या इसी को सेट करते हैं। यहाँ राइट क्लिक कर दूंगा, एक कॉपी बनी, हॉरिजॉन्टली घुमाया इसको, आके इसके ऊपर छोड़ दिया। तो आते हैं ये, क्योंकि हाथ से बनाए हुए शेप्स हैं, इनमें प्रॉब्लम आता रहता है। दिल बर्दाश्त ना हो, ये बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा, ये होता रहता है। अच्छा, एक और तरीका है, कंट्रोल प्रेस करें, इसको यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ लेके जाएं, ये यहाँ से फिर हॉरिजॉन्टली घुमाएं, रिमूव कर दें एक पॉइंट को, और यहाँ से इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दें। ये मैं इसको वर्टिकली भी घुमा लेता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा अप करें, शेप की करेक्शन कर लें बस। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लेने वाली चीज़ है, मगर इस डिज़ाइन में जान है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली घुमाएं और वर्टिकली भी घुमाएं, इसके साथ अटैच करें, शिफ्ट पेज डाउन करिएगा। कलर की बारी आ गई, ये रेड था, यहाँ कोई और कलर दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। इंटरेक्टिव टूल लिया, यहाँ से डार्क और लाइट, सेम फाउंटेन को ड्रैग करना है, यहाँ पे सही आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर करना है, फाउंटेन लिया, पर्पल लाइट कलर नीचे, तो बाहर की तरफ ड्रैग करके तो करीब लाएं। ये पर्पल थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा। अब इसको ड्रैग करना है फाउंटेन को यहाँ, और ये शक्ल इसकी पूरी हो गई। इसको यहाँ से रिवर्स फिल करें, इसको थोड़ा अप करें बस, ये मुकम्मल हो गया। सारे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी से बनाएं और ये बन गया। देखें, एक चीज़ रहती है, दोबारा वापस लाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, एलिप्स लेना पड़ेगा, ये लिया एक, इसको फिल किया मैंने ब्लैक, यहाँ से नो फिल किया और फिल किया और नो आउटलाइन किया। बिट मैप कन्वर्ट टू कर्व, RGB 24 बिट्स कर रहा हूँ और ओके। फिर यहाँ से बिट मैप ब्लोअर और गॉसियन ब्लोअर, ये मैंने हुआ है और ओके कर देता हूँ। अच्छा, एक और यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, अंदाजे से इसको सेंटर लाइन करें। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है, इनको, और यहाँ से ट्रिम कर दें और ये हटा दें, ठीक है। इसके ऊपर लाऊंगा मैं, थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, शेप अच्छी तो नीचे लाते हैं यहाँ
और यहाँ से हॉरिजॉन्टली घुमा लेते हैं। इसको भी ड्रैग करके इसके लास्ट में लगा देना है। अच्छा, इसको शिफ्ट पेज डाउन ज़रूर करना है और ये पेज अप का है। वो ऐसा नज़र नहीं आएगा। एक और चीज़ रहती है नीचे इसका शेड। यहाँ से फिर एलिप्स टूल लें और अंदाजे से यहाँ ड्रैग करें। यहाँ से ब्लैक आउटलाइन हटा के बिटमैप टू बिटमैप और ब्लूअर गियोजन इसको करते हैं लाइट सा हो 92। बस इसको शिफ्ट पेज डाउन ज़्यादा बड़ा है। ऐसे इन शेप्स के नीचे रहते जाए इनको, इसकी एक शेड को ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। सेट करें, शिफ्ट पेज डाउन करें। लो जी, हम मुकम्मल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।